राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पहले तो एक चीज समझ लेना कि इसके बारे में। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंड। पहली बात यह है कि ये सिंगल स्टैंड पे होता है, ठीक है। सिंगल स्टैंड का मतलब क्या होता है कि डीएनए ऐसे होता है, देखिए ये डबल स्टैंड होता है ऐसे, ठीक है, जबकि ये सिंगल स्टैंड होता है। तो सिंगल स्टैंड का मतलब ये हुआ कि ये ट्विस्टेड जो होता है वो सिंगल स्टैंड में होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। मुनीब तो आ ही गया, आप कहते हैं मुनीब के घर की लाइट नहीं थी। मुनीब इंटर्ड बेटा, ठीक है, चले। आ गई होगी सर लाइट। हाँ आ गई होगी लाइट, आ गई होगी, वेरी गुड, सर ठीक है। क्या पता बाहर क्या हो। हाँ ठीक है, तो और आरएनए की, साहिल जी आ गए हैं। अस्सलाम वेलकम वालेकुम। वेलकम बेटा वेलकम। ओके, तो आरएनए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टैंड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप, ये बना होता है ऑफ, किस चीज से बना होता है, ये राइबोज शुगर से बना होता है। राइबोज शुगर, बहुत इजी सा है टॉपिक। राइबोज शुगर से बना होता है। डीएनए जो होता है वो पेंटोज शुगर से बना होता है, ये राइबोज शुगर से बना होता है, ठीक है। अगली बात, सर इस फॉस्फेट बनाता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है ना, कल भी मैंने बताया था। अभी हम डिटेल में आएंगे तो आपको आज का लेक्चर में ये समझ आ जाएगा, ठीक है। एक और, ठीक है। ठीक है, एक तो राइबोज शुगर होता है। आप ये कह सकते हैं कि इट इज मेड अप, ये एक और चीज से भी बनाता है, मेड अप ऑफ, किसका होता है, दूसरी चीज फास्फेट यूनिट होता है, जिसमें डीएनए भी होता है तो ये भी होता है, फास्फेट यूनिट से भी बना होता है। थर्ड चीज से बना होता है वो, इट इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, जिस तरह हमने कहा था ना, उसमें होता है नाइट्रोजन बेस से भी बना होता है। सिंपल। अब अगर हम आरएनए को लिखें, ठीक है, ऐसे हम आरएनए को लिखते हैं, ठीक है। आरएनए को मैंने लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। आरएनए, सर जी बेटा, सर सर जी थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेगा। स्क्रीन ऊपर कर दूँ, ये ले। सर वो पॉइंट देखना है। ये मैं, हाँ ये मैं ये आपको एंड में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ठीक है सर, ठीक है आपको सर, पता है थैंक ना, यू। मैं डेली का वीडियो अपलोड करता हूँ ना, आप मेरे चैनल पे जाइएगा केमिस्ट्री विद डीएनए, उसमें ये डेली का लेक्चर उसमें अपलोड होता है, ठीक है। फिर भी अगर तो आपको, ये वाले भी इसमें अपलोड होते हैं? हाँ डेली अपलोड होता है बेटा, आप चेक कर लेना। अगर आपको कल वाले लेक्चर चाहिए तो उसमें पड़ा हुआ है, डेली एक लेक्चर उसमें अपलोड होता है, ठीक है जी। तो आरएनए इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन हमने पहला क्या, राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर से बना होता है। अभी ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये कल और आज आधे घंटे के बाद आप देख लेना, उसके ऊपर अपलोड होगा। सेकंड वन देख ले बेटा, फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप। और थर्ड चीज जो होती है बेटा, दैट इज, आपको पता है, नाइट्रोजन बेस। तो इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन बेस और ये तीन चीजें होती है, ठीक है। तो राइबोज और डीएनए में और आरएनए में फर्क यहाँ पर है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख ले बेटा, यहाँ पे राइबोज नहीं होता, ठीक है, वहां पे पेंटोज शुगर होता है, ये राइबोज शुगर है। डीएनए और आरएनए के ये फर्क है, ठीक है। आगे चले जाते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक और चीज बेटा, आरएनए जो होता है ना, आरएनए, ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड, ये बना इस ये बन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। डीएनए आरएनए को बनाता है, ठीक है। इन्हें डीएनए का मेन काम कुछ और होता है, लेकिन उसका एक काम ये है कि डीएनए आरएनए को बनाता भी है। यानी क्यों करते, देखो डीएनए का हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे, डीएनए का अगर आपको याद है, डीएनए के दो ही काम, जिसका फंक्शन था ना, उस फंक्शन को मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने पढ़ा था कि डीएनए का जो फंक्शन है वो दो तरह का होता है। कौन से वो दो तरह, एक तो ये स्टोर करता है क्या चीज, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को ये करता है स्टोर, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है डीएनए, इसी को ट्रांसमिट भी करता है, ट्रांसमिट करता है किस चीज को, जेनेटिक मटेरियल को। ये मैंने नीचे मटेरियल की जगह स्टोर लिख दिया, मटेरियल, ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर भी करता है और जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है। मैं आपको अभी समझाता हूँ ये क्या चीज़ होती है। देखिए ज़रा, मसलन मैं आपको बताता हूँ ना, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कलर हो गया, कलर, एंगर हो गया, गुस्सा, हाइट हो गई है, ठीक है, ये इंटेलिजेंस अगर आप कहते हो तो इंटेलिजेंस भी एक क्वालिटी होती है, जेनेटिक मटेरियल में होता है, ठीक है। इसी तरह सारी क्वालिटीज को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए का फंक्शन स्टोर करना है, ठीक है। मैं यहां से कर लेता हूं। देखो डीएनए का मेन काम क्या होता है कि स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। किस चीज को, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। कौन कौन सी है मैंने आपको बता दिया, ये वो क्वालिटी है, ये जो स्टोर करता है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब डीएनए खुद तो नहीं ट्रांसफर करता है ना, वो क्या करता है, उसने अपना एक नौकर रखा हुआ है, उस नौकर का नाम है आरएनए, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसने अपने लिए एक बंदा रखा हुआ है काम के लिए, ठीक है। उसने अपने काम के लिए एक बंदा रखा हुआ है। कौन सा बंदा रखा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा है, मैं इसको क्लियर करता हूँ ना। उसने जिस बंदे को रखा हुआ है उस बंदे का नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन सा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। आगे एक मिनट में इसको सारा क्लियर कैसे करूंगा, मैं इसको यहाँ से ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब आरएनए जो होता है बेटा, आरएनए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए सिंथेसाइजेज आरएनए। अब जब आरएनए बन जाता है, अब आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। किसको, ट्रांसफर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल को, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको वो ट्रांसफर करता है, कहां से कहां, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, नई नस्ल को, नेक्स्ट जनरेशन को। डीएनए अपना पैगाम भेजता है आरएनए को। आरएनए, अब देखो मैं आपको एक और समझाता हूं आसान था। देखें डीएनए जो होता है ना बेटा, डीएनए अपने मैसेज को जो भी उसने ट्रांसफर करना होता है आरएनए के पास सेंड करता है, सेंड टू आरएनए। आरएनए उसको क्या करता है, रिसीव्स, उसको पहले तो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको पढ़ता है कि क्या आया हुआ है, रीड्स, रीड के बाद क्या करता है, डिकोड्स, उसको डिकोड करता है। डिकोड के बाद क्या करता है, मेक न्यू प्रोटीन, मेक न्यू प्रोटीन, वो न्यू प्रोटीन बनाता है और ट्रांसफर कर देता है उसके पैगाम को। ये बहुत प्यारा अल्लाह ने इसके जिम्मे काम डाला हुआ है। कैसे, देखें जब आप मोबाइल के अंदर आपने देखा होता है एक जगह होती है पासवर्ड की, यहाँ पे लिखा होता है एंटर पासवर्ड, आप लिखते हैं ना एंटर पासवर्ड लिखा होता है। तो अगर आपने पासवर्ड लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे आपको स्टार बना हुआ नजर आता है, 1 2 3 4 इस तरह और 5। ये जो काम है ना, ये डीएनए का काम करता है। डीएनए अपने मैसेज को कोड की शक्ल में, कोड की शक्ल में आरएनए के पास भेजता है, आरएनए। आरएनए उसको क्या करता है, रीड करता है। अक्सर लिखा होता है ना, अक्सर लिखा होता है ना शो पासवर्ड, लिखा हुआ होता है ना कि नहीं होता है बेटा, लिखा होता है ना शो पासवर्ड। तो जैसे आप उसको बटन को क्लिक करते हैं तो ये आपको फिर ये नजर आएगा। तो आरएनए उसको क्या करता है, आरएनए उसके उसके साथ ये काम करता है, ये वाला, देखिए ये वाला, देखो आरएनए क्या करता है, इस पैगाम को रिसीव करता है, रीड करता है, डिकोड करता है,
उसके मुताबिक नया प्रोटीन बनाता है और उसको फिर ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह एक मैसेज जो है वो डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देता है। तो आरएनए इज, आप ये कह सकते हैं कि आरएनए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है? ऑल जेनेटिक मटेरियल्स के ट्रांसफर में, ऑल मटेरियल्स के। मसलन कुछ लोग शक्ल से देख के कहते हैं यार देखो, आप कहते हैं आप तो अपने अब्बू के ऊपर गए हुए हो, यार आपकी तो हाइट आपकी अब्बू के ऊपर गई है ना। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आरएनए ने अपना काम सही किया होता है, ठीक है, ये उसका मेन तो काम है, ठीक है, उसने आरएनए ये काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें फर्क क्या है दोनों में, तो बड़ा फर्क है बेटा, डीएनए और आरएनए में तो बहुत फर्क है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डीएनए लिखना है एक साइड पे डीएनए, और एक साइड पर बेटा आपने लिखना है आरएनए, ठीक है, आरएनए। डीएनए में क्या होता है बेटा? नंबर 1 डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जबकि आरएनए में क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में क्या होता है? ये स्टोर करता है, स्टोर प्लस ट्रांसमिट, क्या? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, मटेरियल को स्टोर करता है और ट्रांसमिट। जबकि आरएनए क्या करता है? रिसीव करता है, इसी मैसेज को रिसीव करता है, रीड्स उसको पढ़ता है, डीकोड्स उसको डीकोड करता है, डीकोड करने के बाद मेक्स न्यू प्रोटीन को बनाता है, और उसके बाद क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कहाँ? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस भी है इनमें, देखते बेटा। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का और क्या काम है, तो आप कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट से बना होता है। तो आरएनए इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। कौन कौन से हैं? बेशक अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लें, लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 क्या था? आपके पास पेंटोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, इसमें क्या होता है? इसमें फास्फेट यूनिट इसमें भी होता है, फास्फेट यूनिट इसमें होता है, इसमें भी फास्फेट यूनिट होता है। अब आप कहेंगे ये दोनों डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये तीनों एक चीज़ है ना। इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। तो ये तो हमें फर्क आ गया। इसी तरह एक और बात देख ले बेटा, डीएनए जो होता है ना, डीएनए मेक्स, आप कह सकते हैं डीएनए क्या करता है? डीएनए सिंथेसाइजेज, क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए डज नॉट सिंथेसाइज, आरएनए डज नॉट सिंथेसाइज क्या? डीएनए। डीएनए आरएनए को बनाता है, लेकिन आरएनए डीएनए को तो नहीं बनाता। तो ओनली 3 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको
जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड लाजमी आते हैं, मैं उनको रेड में लिख रहा हूँ, डेंजर कलर है, ठीक है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, हाउ डू आरएनए एंड डीएनए डिफर इन स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन आता है, मैं बल्कि इसको टाइप कर लेता हूँ, हाउ डू आरएनए एंड, क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ डू आरएन, ये तो कैपिटल नहीं लिख रहा यार, हाउ डू आरएनए एंड डीएनए डिफर इन स्ट्रक्चर, डिफर इन स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पहला हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से कॉपी किया क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नेम द 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेम two kinds of न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के 2 काइंड्स बताने हैं बेटा। तो ये भी आपको मैं क्वेश्चन आसान करके मैंने बता दिया है कि एक आरएनए है और दूसरा डीएनए है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से उठा के इस क्वेश्चन को कहाँ लिखूंगा, चले यहीं लगा देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको कहाँ से बताऊंगा बेटा, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ठीक है। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा ये, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा नंबर 1, इसका तो आंसर मैंने बता दिया आपको। नंबर 1 इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये बेटा कौन कौन, नंबर 1 आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है, जल्दी बताएं बेटा, क्या क्या फर्क है, आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है, ये तो बता देंगे आप हो। मैंने बता दिया डिफरेंस, नंबर 1 भी बता दिया, 2 भी बता दिया, 3 भी बता दिया, 4 भी बता दिया। एक तो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपने टेबल बनाना है, इसमें मेक अ टेबल, ठीक है। आपने क्या बनाना है, मेक अ टेबल, आपने सर इन्होंने तो स्ट्रक्चर नहीं कहा। हाँ, इन स्ट्रक्चर में टेबल बनाओगे तो फर्क होगा ना। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक में पेंटोज होता है और एक में हेक्सोज होगा शक्ल में, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेम 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आपने 2 बनाने हैं, एक क्या है आरएनए और दूसरा कौन सा है डीएनए। या आप ऐसे करें, न्यूक्लिक एसिड को दरमियान में लिख दें ऐसे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को लिखें और उसके बाद 2 ऐसे बनाए, तो एक के नीचे डीएनए लिख दें बेटा और एक के नीचे आरएनए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और बाकी का आपको पता है, ठीक है जी। जी आगे देखें बेटा, आगे चेक कर लेते हैं, आगे देखें। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए, व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए, कोई बता सकता है ये क्या होगा, बोलो ना बेटा। व्हाट इज द शुगर यूनिट ऑफ डीएनए, वेरी गुड, राइबोज शुगर, खत्म, एक ही लाइन में आंसर है। देखिए वो तो आरएनए में नहीं होता। तो बेटा कह रहे ना, इसने आरएनए का पूछा है डीएनए पूछा है, डीएनए पेंटोज होगा। अगर डीएनए है तो फिर पेंटोज है, फिर तो ये गलत हो गया। अगर आरएनए है तो अब इधर क्या आंसर आएगा फिर, पेंटोज शुगर। देखो आपको समझ आ रही है, मैं समझा सोए हुए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है कि विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए, ये भी बता दें क्वेश्चन। ये तो खैर अब ये पढ़ ही लिया है,
which sugar is found in आरएनए के अंदर कौन सा होता है, ये अभी आपको मैंने बता दिया शुगर। जी। अब है राइबोज शुगर, वेरी गुड, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखें इसी क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन है विच न्यूक्लिक, ये बहुत क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, इसको जो बताएगा वो आज के टॉपिक का विनर होगा। which nucleic acid is involved in synthesizing, वालेकुम अस्सलाम, वकास लेट आयो बेटा सर जी बस मोबाइल synthesis of जी, which nucleic acid is involved in synthesis of new protein? सर आरएनए। एक्सेलेंट, वेरी गुड। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो माशाल्लाह आपका आंसर ठीक हो गया है, एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में से आने थे। इसका मतलब क्या हो गया, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आज हमने आरएनए और डीएनए पढ़ लिया। आरएनए हमने डिटेल में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आरएनए जो होता है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है बेटा। वकास आपके लिए तो रिपीट कर रहा हूँ, ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है, डीएनए सिंथेसाइजेज आरएनए, डीएनए सिंथेसाइजेज आरएनए। नंबर थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए को बनाता है, ठीक है। और डीएनए आरएनए का जो फंक्शन है, इट ट्रांसमिट्स, ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। कहाँ लेके जाता है, यहाँ से कराची नहीं लेके जाता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। बायो वालों ने आपको पढ़ाया होगा, ऑफस्प्रिंग किसको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और क्वालिटी क्या है कि आरएनए जो होता है, आरएनए रिसीव्स, रीड्स, डिकोड्स, मेक्स न्यू प्रोटीन, ठीक है, मेक्स न्यू प्रोटीन, और उसके बाद बेटा क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यानी डीएनए जो है ना, डीएनए अपना मैसेज आरएनए को देता है, आरएनए उसको रिसीव करता है, रीड करता है, डिकोड करता है, मेक न्यू प्रोटीन और ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था हमारा। कोई क्वेश्चन हो तो आप सर जी, ये मैसेंजर आरएनए होता है ना, डीएनए की जो कॉपी करके जाता है न्यूक्लियोटाइड को। बिल्कुल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए इसको भी कहते हैं। बायो में इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में इसमें मैसेंजर, केमिस्ट्री में इसको ओनली आरएनए कहते हैं, ठीक है। यहां तक बेटा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अच्छा बेटा, आप इस वीडियो को मेरे चैनल केमिस्ट्री विद डीएनए पर देख भी सकते हैं, केमिस्ट्री विद द नोमान अहमद, ठीक है। तो वहां पे आप सर जाएं। जी, राइबोर्ड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, नहीं, ये उसकी पूरी वीडियो मेरे पास, उसमें मैंने शेयर कर दिया। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे शेयर भी हो गया। बोर्ड तो मैंने अभी डिलीट कर दिया, मुझे क्या पता था कि आप लेट चैनल लंबा आएंगे हो जाता है ना यार। ग्रुप में भेज दें। आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं, मैं आपको, अभी तो मैंने मिटा दिया, अभी तो सिर्फ ये चीजें रहेगी। आप पहले बताते, मैं आपको डिटेल में भेज। आप जरा जल्दी आया करना बेटा, जल्दी नेक्स्ट टाइम आएगा लेट तो हो मैं, गए हैं सर। जिस बच्चे को भी बोर्ड चाहिए ना, ये जाइड बोर्ड, तो मुझे अपना ईमेल बताया कर। देखो, मैं आपको यहाँ से जिस तरह ये नजर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आपका ईमेल भिजवा दूंगा, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है।